Assalamu alaikum, welcome back another part of goal setting. In this part we are going to learn about smart goals. हर इंसान के पास गोल्स तो होते हैं, लेकिन अगर आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स नहीं हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम चांस है। बहुत से लोग गोल्स भी बना लेते हैं लेकिन फिर भी उनको अचीव नहीं कर पाते बिकॉज उनके गोल्स स्मार्टली प्लान नहीं होते, उनके गोल्स स्मार्ट नहीं होते। तो आज की इस पार्ट में हम समझने वाले हैं इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि आप अगर स्मार्ट गोल्स बना लेते तो आप उनको बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। आपको क्लियर होता है कि आप किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रेलिवेंट, टी मीन्स टाइम बाउंड। इन पांचों वर्ड्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनको यहाँ पे अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज एस। स्मार्ट का फर्स्ट लेटर इज एस। इट मीन्स स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपको डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आपको अपने आप से पूछना है कि क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरीके से चाहिए। आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका गोल स्पेसिफिक नहीं होता ना, तब तक आप बहुत ही कम आप उसको लेके सीरियस होते हैं। तो हर इंसान का गोल अगर स्पेसिफिक हो जाए तो उसके लिए अचीवेबल आराम से यहाँ पे हो जाते हैं। तो आपका गोल, द फर्स्ट थिंग इज, आप जो भी गोल सेट करें आपको वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, कौन से डिजायर्स हैं, क्या एग्जैक्टली आपको जिंदगी में चाहिए, क्या वो स्पेसिफिक लाजमी होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज एम, मेजरेबल। इट मीन्स आपका गोल जो भी हो वो मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको मेजर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान कहता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। हर इंसान को बहुत सारे पैसे कमाने, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने, उसको कट करके आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको $1,000,000 चाहिए, $50,000 चाहिए, $1,00,000 चाहिए। एकदम मेजर कर सकें उसको कि एग्जैक्टली आपको कितना चाहिए। आप एकदम क्लियर हो जाएं कि आप उस गोल को मेजर कर पाएं, ताकि आप जितना गोल को अचीव करते जाएं, जितना आप गोल के करीब होते जाएं, उतना ज्यादा आप मोटिवेट होते जाएं कि आप अपने गोल की तरफ यहाँ पे रवाना हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 5% आपकी गोल में ग्रोथ आई है तो आप उसको देखिए मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपका मेजरेबल नहीं है कि आप उसको अचीव करें, फॉर एग्जाम्पल आपने $5,000 कमाए, आप उसको मेजर ही नहीं कर पाए कि आप अपनी गोल से कितना करीब है, कितना आप गोल्स को यहाँ पे अचीव करने की ट्राई करें। तो मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको वेट लूज करना है, आपको बहुत ज्यादा वेट है और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको वेट लूज करना है, वो बहुत ही गलत है। आपको क्लियर करना है कि आपको कितना लूज करना है। 10 kg करना है, 20 kg करना है, 50 kg करना है, 100 kg करना है, इतना तो होगा भी नहीं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना गोल्स कितना चाहिए, कितना आप अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे बिटकॉइंस कलेक्ट करने हैं, अपनी पोर्टफोलियो में बहुत सारे बिटकॉइंस चाहिए, वो बहुत ही गलत है। आपको क्लियर होने चाहिए कि कितने बिटकॉइंस चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, कितने चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी सेल्स करनी है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपको क्लियर होना है कि आपको एग्जैक्टली कितनी सेल्स करनी है, आपका मेजरेबल होना चाहिए, ताकि आप जितना भी उसको अचीव करते जाए आप मोटिवेट होते रहे। आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना चाहिए, एग्जैक्टली आपका फिगर होना चाहिए कि कितना चाहिए, ताकि आप अपने गोल को आप मेजर कर पाए। उससे आप मोटिवेट होते हैं बहुत ज्यादा। ए मीन्स अचीवेबल। एक आप समझ लें कि आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप पहले दिन बैठ के सोच रहे हैं कि आपको $1,000,000 कमाने, वो चीज आपका माइंड सोचेगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। या आप यहाँ पे गोल बना रहे हैं कि आपको अचीवेबल गोल बनाना, जितना आप उसको अचीव कर सकते हैं, आराम से अचीव कर सकते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा कि आपको छोटे गोल्स बनाने चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि जितने आपके डिजायर्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि आपके डिजायर्स बहुत कम है, आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा पोटेंशियल हो सकता है आपका, लेकिन आपका अचीवेबल लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपको 10 मीटर आपको दौड़ लगानी है, ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। फर्स्ट डे आपका वो पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 मीटर का सोचे, फिर 2, फिर 3, अपनी अचीवेबल गोल्स को यहाँ पे सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आपके गोल फ्लेक्सिबल होने चाहिए, पानी की तरह, उसको आप चेंज कर सकें। तो आपके गोल्स स्टार्टिंग में अचीवेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप $1 बिलियन कमाएंगे, आपका माइंड उसी टाइम सोचेगा, उसको आप सीरियस ही नहीं लेंगे कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। आप बेशक बाहर से बोल रहे हो कि आपको $1 बिलियन कमाना है, आपका गोल बहुत बड़ा है, लेकिन आपका माइंड जो है ना वो इस तरीके से सोचेगा कि यार ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, मेरे पास तो स्किल्स ही नहीं है, मेरे पास तो वो चीजें ही नहीं है जिनको मैं अचीव कर सकता हूँ। तो वो चीज बहुत ही रॉन्ग है। आपको स्टार्टिंग में छोटे गोल्स बनाने हैं। ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव भी लेते लोग इसको कि हमारे डिजायर्स और वो सब चीजें नहीं हो पाती। उसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे कि गोल्स किस तरीके से हम सेट करेंगे जो कि हमारी मिनिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल हमारा यूज हो और मिनिमम टारगेट भी हम वहां पे आराम से अचीव कर पाए। तो गोल अचीवेबल होने चाहिए ताकि आप उससे मोटिवेट हो सकें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बंदा जो कि बहुत कम पैसे कमा रहे हो और वो कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हो रहा है, एक इंसान का बहुत बड़ा गोल है। मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ। एक आसिफ है जिसका गोल है कि उसको 10 सेल्स करनी है, और एक अली है जिसका गोल है कि उसको 50 सेल्स करनी है।
अब आसिफ ने क्या किया, 10 सेल्स अचीव कर ली और अली ने 20 सेल्स अचीव कर ली, ठीक है। गोल बड़ा है, उसने ज्यादा अचीव किया, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट मंथ उतना ज्यादा काम ही नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको अचीवेबल गोल्स बनाने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उनको आप इंक्रीज करते जाए, अपना पोटेंशियल देखें, अपनी आप को देखें, अपनी चीजों को देखें, अपनी सारी सराउंडिंग को देखें, अपनी हर एक चीज को देखें और उस हिसाब से देखें कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं। एंड आप अपने गोल्स बड़े भी कर सकते हैं, समटाइम आप गोल्स में फेल भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके गोल्स स्टार्टिंग में अचीवेबल होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको मोटिवेट होते हैं, अपने गोल्स को बढ़ाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना ही, अपने गोल्स फिक्स नहीं करना, अपना माइंडसेट फिक्स नहीं करना है कि आपको बस इतना ही चाहिए, मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपके गोल्स अचीवेबल लाजमी होने चाहिए। मैं इसको दो तरीके से यहाँ पे लेता हूँ, कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं कि हम बहुत ही कम गोल्स इस हिसाब से सेट कर लेते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स करनी है तो मैं मिनिमम गोल यहाँ पे सेट करता हूँ 10 सेल्स एंड मैक्सिमम सेल करता हूँ यहाँ पे 50 सेल्स 100 सेल्स का टारगेट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि अगर मैं कम सेल्स कर पाऊं तो भी मैं मोटिवेट रहता हूं, अगर मैं ज्यादा सेल्स कर पाऊं तो मैं और ज्यादा मोटिवेट यहाँ पे हो जाता हूं। तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आप एक हाथ से चांद को जो है वो पकड़ के नीचे जमीन पे फेंक देंगे, तो वो अचीवेबल ही नहीं है। आप गोल्स को अचीवेबल बनाएं ताकि आप उन गोल्स को अचीव कर पाए एंड अपने गोल्स को बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट में आपको अपनी गोल्स को फ्लेक्सिबल करना है, गोल्स को ऊपर नीचे आपने लाजमी करना है ताकि आप अपने गोल्स को अचीवेबल बनाएं और इससे आपकी डिजायर्स बहुत कम यूज ना हो, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको बहुत ही छोटे गोल सेट नहीं करने। अगर आप सेट कर रहे हो गोल और वो बहुत ही छोटा है, उसको आप एक दिन में अचीव कर रहे हो और आपको उसके आगे कोई बड़ा गोल नहीं है, तो वो चीज आपके लिए नेगेटिव भी काम कर सकती है। तो अचीवेबल का मतलब ये है कि आपको गोल्स ऐसे सेट करने जो कि आपका माइंड सोचे कि आप कर सकते हो। और स्टार्टिंग में छोटे गोल सेट करना इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, ये पॉजिटिव है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अंदर से आपकी फीलिंग आती है कि आप कर सकते हो एंड आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं। स्टार्टिंग में अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और गोल बहुत बड़ा रख देंगे, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, नेक्स्ट डे आप उतना ही अचीव नहीं कर पाएंगे जितना आप वहां पे करना चाहते हैं। द फोर्थ इज आर मीन्स रिलेवेंट। हर इंसान के अपने डिजायर्स होते हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को देखें कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आप अपनी गोल्स रिलेवेंट नहीं रखेंगे तो आप उनको अचीव करेंगे नहीं, आप सीरियस ही नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेसमैन बनना है और आप यहाँ पे एमबीबीएस की यहाँ पे डिग्री लेने की ट्राई कर रहे हैं, वो आपका गोल है कि आपको एमबीबीएस यहाँ पे पास करना है, वो आपको एग्जैक्टली चाहिए नहीं, वो आपको मोटिवेट ही नहीं कर रहा, वो किसी और की वजह से आपकी फैमिली बोल रही कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको वो एग्जैक्टली नहीं चाहिए। हर इंसान की अपनी वैल्यूज होती है, कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपनी गोल्स को बहुत ज्यादा इमोशनल, आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि अपनी इमोशंस को कनेक्ट कर लें, या आप अपनी एग्जैक्टली अपनी चीजों को क्लियर कर लें कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए एंड आपको उस हिसाब से ही अपने गोल्स को सेट करना है। क्योंकि सम टाइम लोग बहुत ही गलत गोल्स को सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे गोल है कि आपको एक बुगाटी चाहिए और वो आपका रिलेवेंट ही नहीं है। आपका मेन गोल है कि आपको रेस से बाहर निकलना है, आपको अपनी कोई ऐसी एसेट्स बनानी है जो कि आपको डेली बेस पे, मंथली बेस पे आपको एक आप समझ लें कि एक अमाउंट आपको मंथली बेस पे मिलती रहे। तो आपका रिलेवेंट है कि आपको एग्जैक्टली यही करना है कि आप डेली बेस पे ये ना सोचे कि आपके डेली एक्सपेंसेस कहाँ से निकलेंगे, तो वो रिलेवेंट होना चाहिए। आपकी फैमिली के हिसाब से हो सकता है, आपके अपने हिसाब से हो सकते हैं, आप जिस तरीके से भी इसको लेना चाहें। मैक्सिमम लोग फैमिली के लिए करते हैं या अपने लिए ही करते हैं, तो आपका गोल रिलेवेंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आप ऐसे ही रैंडम गोल सेट ना कर लें, आपको पहले बैठ के सोचना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए जिंदगी में, और वैसे ही आप गोल सेट करें ताकि आप अपने हिसाब से मोटिवेट रहें उन चीजों के लिए काम करते हुए। आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, अपनी गोल्स को रिलेवेंट रखना है। द लास्ट वन इज टी एंड टाइम बाउंड। अगर आपका गोल है यहाँ पे, हम फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चारों फैक्टर्स को यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि आपका गोल स्पेसिफिक है, ठीक है, और उसके बाद मेजरेबल है कि आपको 10 kg वेट लूज करना है, और उसके बाद वो आपका अचीवेबल है कि आप 10 kg यहाँ पे लूज भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो रिलेवेंट भी है कि आपको वेट लूज भी करना है। लेकिन यहाँ पे आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10 kg वेट लूज तो करना है, लेकिन वो कितने टाइम में करना है, क्योंकि अगर आपको टाइमिंग नहीं पता तो आप उस हिसाब से काम ही नहीं कर पाएंगे, अपनी डाइट को प्लान नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कितना खाना है, कितना नहीं करना है, कितनी रनिंग करनी है, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, कितनी कैलोरीज लेनी है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी अगर आपका टाइम बाउंड हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे गोल है कि आपको 10 सेल्स करनी है, लेकिन आपका टाइम ही क्लियर नहीं कि कितने टाइम में करनी है, एक मंथ में करनी है, एक वीक में करनी है, कितने टाइम में आपको यहाँ पे इतनी सेल्स करनी है। तो टाइम बाउंड आपका गोल यहाँ पे लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे गोल सेट किया है कि आपको 20 सेल्स करनी है, लेकिन कोई टाइम नहीं है कि आपको एक मंथ में करनी है, 2 मंथ्स में करनी है, तो वो आपका गोल बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको यूज करने हैं। द फर्स्ट वन इज आपके गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। द सेकंड वन इज आपका गोल
एकदम मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर पाए कि एग्जैक्टली कितना चाहिए, कितना मतलब आपको एग्जैक्टली कितना चाहिए। जो भी चीज हो सकती है, जो भी चीज आप यहाँ पे, जो भी आपका गोल है वो आप उसको मेजर कर पाए। अचीवेबल होना चाहिए, आपको आपका माइंड उस तरीके से सोचे कि इस गोल को मैं अचीव कर सकता हूँ, ताकि आप उसको सीरियसली लें। अगर आप गोल बहुत बड़ा सेट करते हैं जिसमें आपका माइंड सोच रहा है कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते, तो वो बहुत ही कम चांस है आप उस गोल को अचीव करें। इस पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत छोटे गोल सेट करने, इसका मतलब है कि आपको गोल्स आहिस्ता आहिस्ता अपने इंक्रीज भी करने, अपने माइंड को फिक्स बिल्कुल नहीं करना। बहुत लोग इस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं और इसका बहुत नुकसान भी होता है बहुत से लोगों को, कि वो अपने गोल्स को बहुत फिक्स कर लेते हैं। तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए, लेकिन वो फिक्स नहीं होना चाहिए। आपकी डिजायर्स जितनी भी हिसाब, जिस हिसाब से भी, उतने आपको वो यूज करने चाहिए। स्मार्ट में आ रहा था यहाँ पे रिलेवेंट को, जो चीज आपसे रिलेट करे कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आपकी फैमिली को एग्जैक्टली क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए काम करें, अपने पापा के लिए काम करें, तो वो रिलेवेंट है कि आप अपने पापा को ये चीज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, उनको काम पे नहीं जाना अगले साल से, तो वो रिलेवेंट है, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा कि मुझे अपने पापा को नेक्स्ट ईयर से काम पे नहीं भेजना, वो काम पे नहीं जाएंगे, तो वो रिलेवेंट हो जाता है एग्जैक्टली आपकी, आप उसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। एंड टाइम बाउंड होना चाहिए कि आपको एक साल में ही उनको काम पे नहीं भेजना है, एक साल में आपको वो चीज अचीव करनी है, तो टाइम बाउंड यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे स्मार्ट गोल का आपने यूज करना है, जिसमें हमने पांचों फैक्टर्स को हमें यूज करके अपने गोल्स को सेट करना है। गोल सेटिंग से पहले ये चीज सीखना जरूरी है। अगर आपने गोल सेट किए हुए और ये इन चारों पांचों फैक्टर्स को यूज करके नहीं यूज किए हुए, आपने गोल सेट नहीं किए हुए, देन प्रॉब्ली आपको अपने गोल्स को एडिट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।